الأساتذة الأفاضل، العلماء الكرام، لا سيما ضيوفنا المحترمون المحتشمون، إن هذه الحفلة المباركة السعيدة المنتسبة إلى ذكرى وفاة بحر العرفان رحمه الله حفلة عالمية قد حضرها ضيوفنا الكرام من بقاع العالم المختلفة ومن أرجاء العالم وأكنافه، وقد حضر فيها المخلصون المحبون من جميع شبه القارة الهندية، فنحن نرحب بضيوفنا الكرام من روسيا ومن السلطنة عمان. هؤلاء العلماء الكبار في بلدانهم حينما نسافر إليهم ونصل إليهم نفتخر ونعتز بأخلاقهم. والله كنا في العراق وفي بغداد الحبيبة، وكانت أساتذتنا الكرام أحياناً يرفعون ويشيلون نعال الطلبة من أرجاء العالم التي جاءوا بها إلى بغداد، ويضعون على رؤوسهم وعلى أمامتهم البيضاء ويقولون هذه هي النيال التي يفرش تحتها سيدنا جبريل عليه السلام أجنحته المباركة. نحن نستحي الفقهاء المحدثون البسطاء لا تستطيع أن تعرفهم بملابسهم ولا بترفعهم ولا بمشيهم. هؤلاء الكبار الشخصية العلمية الكبيرة في العراق، ويأتي إلي ويقول لي تعال يا هندي، تعال يا هندي، يمزح، لأنهم يعتبرون الحمود من الحمقاء، فيضحك ويقول لماذا؟ لأن الهندي لا يفهم اللغة العربية، فيقول له اجلس فيقوم، ويقول له قم فيجلس يقعد، فيظن الذي يفهم يظن أنه لا يفهم، هذا غبي جاهل، فيقول تعال يا هندي، تعال يا هندي، فأحضر له. وهو الشخصية العلمية في العراق، الشخصية العلمية في جامعة بغداد، في جامعة صدام، في الجامعة المستصرية، لا يستطيع أحد أن يسجل موضوعه للدكتورة إلا بعد توقيعه، ولكنه يأتي ويسلم إليه ويأخذ يدي ويجلس بي على الطاولة ويقول اشرب شاي. سبحان الله. فهؤلاء كيف يكرمون ضيوفهم؟ والله لا نستطيع أن نعبر بالكلمة، فلا نستطيع أن نرحبهم ترحيبا كما هم يرحبوننا، ولكن كلنا بقدره وبمستطاعته نرحب بهما وبجميع ضيوفنا في هذه الحفلة المباركة بألفاظنا البسيطة السمحاء. يا ضيفنا
लौ ज़ुरतना लवजदतना नहनु ज़ुयूफ व अंत रब्बुल मंज़िल। मेरे भाइयों, बहुत देर तक मैं आपके दरमियान अरबी नहीं बोलूंगा, मैं जानता हूं आप उठकर चले जाएंगे। सोचेंगे दो दो अरबी बोलने वाले मौजूद है, ये हिंदी बीच में कहां से कूद पड़ा। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, मेरा कूदना नहीं, ये भी बहरुल इरफान का फैज़ान है, क्योंकि यही अरबी कुरान और कब्र जन्नत की जबान है। यही मुसलमानों की सच्ची पहचान है। इसी को सुनकर, पढ़कर, समझकर हम सब के दिल को आराम है। यही हमारी शान है। हज़रात, वक्त बहुत तंग है और बात बहुत लंबी है, मगर थोड़े से वक्त में बड़ी बात कह लेना, यह भी अहले ज़बान के नजदीक एक कमाल है। तो मेरे अंदर बिसात व ताकत नहीं, मगर असहाबे रूहानियत की यहाँ कारसाजियां हैं। इसलिए उम्मीद रखता हूं कि जब स्टेज पर फैज़ान का सिलसिला जारी होता है तो जबान से नहीं, दिल खुद हरकत करता है, जबान बोलती चली जाती है। अभी मुझसे पहले हिंदुस्तान के घर घरज आवाज रखने वाले बेहतरीन शेर की दहाड़ आपने सुन लिया। जाहिर है वो यहाँ के बारे में बहुत जानते हैं मेरे मुकाबले में। तो पहाड़ा उल्टा पढ़ा गया, लोगों ने यही समझा, मगर जानिए, जानने वाला, पहचानने वाला आरिफ ही पहचान करा सकता है। अपनी तकरीर से बहुत कुछ दे गए जिससे मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। इसलिए कि बहरुल इरफान, हमें मंजिले इरफान तक पहुंचना ही नहीं है आसान। अब अगर वो इरफान का दरिया और बहरुल इरफान हो तो उसके लिए तो किसी गव्वासे मारिफत की जरूरत है, किसी मोती चुनने वाले की जरूरत है, किसी निगाह वाले की जरूरत है जो तह में उतर कर मोतिया तलाश कर लाए। और हम तो दरिया के किनारे में ही आफियत समझने वाले मौलवी ठहरे। मगर शायद मालूम नहीं कि हमारे मुल्क की मुमताज दीनी दरसगाह दारुल उलूम नूरुल हक चिर्रा मोहम्मदपुर में इमामे इल्म फन जलवाबार होते थे। कन्नौज से ही नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से इत्र वाले इत्र बेचने आते थे। एक बड़ा नेक तबीयत का इंसान आया और हजरत से बजिद हो गया। इमाम इल्म फन हजरत अल्लामा ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैहि से वो इत्र लगाता, कहता कैसा है, कहते बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो दिल नहीं तोड़ते थे, दिल नहीं तोड़ते थे। बहुत से जाहिल मौलवियों को देखा, वो आए, उन्होंने कहा जो शाहजहां अकबर बादशाह का दादा था, तो कहते थे अच्छा 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 दादा था वो। फिर जब वो चले जाते, हम लोग तलबा थे, पूछते हजरत वो दादा नहीं पोता था, तो कहते वो आया था बताने हमको तारीख, हमने सुन लिया, दिल नहीं दुखाया। वो कह रहा था मैंने तायीद नहीं किया, मैंने पूछा अच्छा अच्छा पोता था, तो उनका दिल नहीं तोड़ा, अच्छा इतर है, अच्छा इतर है, अच्छा इतर है, अच्छा इतर है। तो कहा एक खरीद लीजिए, मगर वो खरीदने वाले नहीं। वो बजिद हो गया तो खादिम से कहा मेरा इत्रदान ले आओ। अब जो अपना इत्रदान खोला, कहा ऐसा है, कहा नहीं ये ओरिजिनल वाला खस है, कहा ये वाला, कहा ये वाला, कहा एक भी नहीं। मैंने पूछा हुजूर ये इत्रदान कहां से आया, फरमाया कन्नौज से आया है। दुनिया ये समझती है कि बहरुल इरफान तसव्वुफ की दुनिया के ताजदार थे,
नहीं, इल्म शरीयत के बगैर इल्म तरीकत का कोई वजूद नहीं होता। बेनमाजी कोई पीर नहीं होता, हराम कारी करने वाला कोई सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुर्शिद बराक कैसे होगा। हम जिस बारुल इरफान की बात करते हैं वो मारिफत की राह पर चलने वाला सिर्फ एक रूहानियत का ताजदार नहीं था। वो इल्म शरीयत और तरीक़त का बेहतरीन माहिर असातिज़ा के हाथों से ढाला हुआ सिक्का था। तब आज कन्नौज में वो सिक्का चल रहा है। अब वो सिक्का सिक्का नहीं रहा, वो तो पूरा टेक्साल बन गया है, वहां से सिक्के ढाल रहा। मैंने पूछा ये इत्रदान हजरत कहाँ से अनोखे अनोखे इत्र ले आए, तो फरमाया मेरे एक शागिर्द हैं जो कन्नौज में बैठे हैं। मैंने पूछा, पता किया वो शागिर्द कौन है, तो पता चला वो कोई और नहीं, आफाक आलम में अपनी खुशबू बिखेरने वाले हुजूर बहरुल इरफान। तो इतनी मेरी बेसात नहीं कि मैं उस बाहर तक जा सकूं, मगर मैंने भी उसी दरसगाह की खोशा चीनी 2 साल 5 साल नहीं, तकरीबन 20 से 22 साल लगातार किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इल्मी दुनिया का सफर करते हुए बहरुल इरफान की जात को आप समझिए। हमारे साथ हुजूर ख्वाजा साहब के बड़े अच्छे नदीम फसीहुल लिसान तलीकुल बयान हजरत कारी रईस अहमद खान साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं, जो कारी के नाम से जाने जाते हैं, मगर जो लोग उनकी तहरीरें पढ़ते हैं कहते हैं जनाब फसाहत और बलागत तो नाज करती थी, दौरे हाजिर में उर्दू की सहाफत भी आप पर नाज करती है। वो चूंकि मुसलसल 22 साल वो भी साथ रहे, इसलिए आने के बाद यहाँ जिक्र हुआ, खूब चर्चा हुआ बहरुल इरफान का और इमाम इल्म फन का। तो आज चूंकि आपने पूरा पूरा मौजू एक शेर से बेहतरीन सुना है, मैं चाहता हूं कि आइए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सुतूदा सिफात के हवाले से गुफ्तगू सुनते जाइए और उसी लय में हजरत बहरुल इरफान की जिंदगी को भी नापते और जांचते जाइए, इसलिए कि कामयाब जिंदगी वही है जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस्वा के मुताबिक गुजारी जाए। हजरत गिरामी, आज मुसलमान भटकता फिर रहा है, बहकता फिर रहा है, अपनी परेशानियों का चर्चा करता है, अपनी दुश्वारियों को बयान करता है, न जाने कैसे कैसे जतन करता है ताकि वो एक कामयाब इंसान बन जाए। लेकिन वो अगर कुछ नहीं करता है तो वो जो उसकी जिंदगी का बेहतरीन मरकज था उस तक पहुंचने का काम नहीं करता है, यानी इस्लामी तालीमात की तरफ नहीं बढ़ता। और इस्लामी तालीमात का बुनियादी मरकज मुकद्दस कुरान है। कुरान को पढ़ता नहीं, कुरान को देखता नहीं, कुरान को छूता नहीं, अगर पढ़ता छूता देखता सुनता है तो उसको समझता नहीं, और अगर समझने की कोशिश करता है और कुछ समझ जाता है तो उस पर अमल नहीं करता, और अगर अमल भी करना चाहता है तो नाक़िस अमल करता है। मेरे अजीजों भाइयों, मेरे दोस्तों, कुरान इसलिए नहीं आया था कि उसे सिर्फ पढ़ा जाए, उसे चूमा जाए, उसे चाटा जाए, उसे सीने से लगाया जाए, उसे आंखों से छुआया जाए, उसे सर पे रखा जाए, उसे जुज़दान में सजाया जाए, उसे अलमारी में रखा जाए, उसे औरतों को जहेज में दिया जाए, उससे तीजा किया जाए, फातिहा किया जाए, 10वां किया जाए, 20वां किया जाए, इसाले सवाब किया जाए। कुरान के आने में बुनियादी मकासद में से ये मकसद नहीं था।
इसमें कोई शुबा नहीं कि कुरान का छूना, कुरान का देखना, कुरान का सुनना, कुरान का पढ़ना सवाब है और उस पढ़े हुए को ईसाले सवाब करने से पहुंचता है। हाँ, जहेज में देना बेहतरीन काम है, जुज़दान में रखना, उसका अदब करना सवाब का काम है, मगर कुरान इसलिए नहीं आया था। कुरान तो एक अजीम कानून हयात बन करके आया था, इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया बन करके आया था कि तमाम सहाबा ने अपने रसूल से उसे पाया, सीने से लगाया, समझा और उस पर अमल किया तो दुनिया ने देखा कि मुट्ठी भर लोगों ने पूरी कायनात आलम में इनकलाब बर्पा किया। आइए जरा हम कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान कहता है, कुरान बयान करता है, तिब्यान लिकुल्ली शै, इसमें हर चीज का बयान है, जो चाहो ढूंढ लो। हजरत इब्ने अब्बास से भी मरवी है, हजरत मौलाए कायनात से भी मरवी है, अगरचे हदीस ज़ईफ है मगर बाब फजीलत का है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो फरमाते हैं, अगर मेरे ऊंट की नकेल गायब हो जाए, आपका सामान गायब हो तो आप कहाँ तलाशेंगे? घर में थे तो घर में तलाशेंगे, बाजार में थे तो बाजार में तलाशेंगे, राह से गुजरे तो राह गुजर पर देखेंगे, रास्ते में उठने बैठने वालों से पूछेंगे, अगर किसी होटल पर, किसी मकाम पर, किसी साए में बैठ गए थे तो वहां जाकर के आप ढूंढेंगे और तलाशेंगे। जहां जहां आप गए होंगे, जहां जहां आपका तसव्वुर, आपकी फिक्र, आपकी नजर जा रही होगी, वहां वहां पहुंच करके आप देखेंगे। लेकिन मौलाए कायनात कहते हैं, एक रिवायत में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि अगर मेरे ऊंट की नकेल गायब हो जाए तो मैं दुनिया में घूम टहल कर नहीं देखूंगा मेरा ऊंट कहां कहां गया था, कहां बैठा, कहां खड़ा, कहां चला, बल्कि मैं भागता हुआ आऊंगा और मुकद्दस कुरान को खोलूंगा और कुरान से पूछ लूंगा, ऐ कुरान बता दे मेरे ऊंट की नकेल कहां है। आप जरा गौर कीजिए, आपकी सारी परेशानियों का हल कुरान में है। कुरान कहता मा फरतना, हमने कुछ नहीं छोड़ा, सब बयान कर दिया है कुरान में। तो कुरान में जमीन का भी तज़किरा है, कुरान में आसमान का भी तज़किरा है, कुरान में हवाओं का भी तज़किरा है, कुरान में फजाओं का भी तज़किरा है, कुरान में चांद का भी तज़किरा है, कुरान में सूरज का भी तज़किरा है, कुरान में जमीन का भी तज़किरा है, कुरान में आसमान का भी तज़किरा है, पानी का भी तज़किरा है, हर चीज का बयान मौजूद है। आइए जरा कुरान की तिलावत करते हैं और पढ़ करके देखते हैं कुरान ने कैसे बयान किया है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिना, तुम्हारा मालिक वही है, तुम्हारा खालिक वही है, तुम्हारा माबूद वही है, तुम्हारे लिए पूजनीय वही है, जिसने इस धरती का बिछौना बिछाया, जिसने इस फर्श जमीन का फर्श बनाया, जिसने तुम्हें बनाया वो तुम्हारे लिए पूजनीय हो सकता है। जिसने तुमको अपने हाथों से बनाया, जिसको तुमने अपने छुरे और अस्तूरे से गढ़ लिया है, जिसको तुमने अपने हथौड़ी से बना लिया है, वो तुम्हारा खुदा नहीं हो सकता, वो तुम्हारा माबूद नहीं हो सकता, वो तुम्हारे लिए पूजनीय नहीं हो सकता। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बेहतरीन बिस्तर बिछाया है। कितना अच्छा बिस्तर है, न इतना सख्त है कि नंगे पांव कदम रखो तो छिल जाए, न इतना नरमो गुदाज है कि दलदल और कीचड़ की तरह हो, पैर रखो धंसते चले जाओ। कितना अच्छा है, पूरी जिंदगी नंगे पांव चलते रहो और उसकी छाती पर टहलते रहो, उसी से तुम अपने अनाज, कल्ले और हरियालियां, सब्जा, जिंदगी का सामान हासिल करो और उसी पर आराम से लेट जाओ। हमें बिस्तर पर लेटो, हजारों बीमारियां पैदा हो जाएंगी, मगर इस धरती पर अगर बगैर कुछ बिछाए सुन्नत के मुताबिक चटाई का सहारा लेकर लेट जाओ तो जमीन की गिरेवेटी तुम्हारे जिस्म की हजारों हजार बीमारियों का खात्मा कर देगी। कुरान कहता है हमने जमीन को बिस्तर बनाया, बिना, और आसमान को बेहतरीन शामियाना बनाया। क्या आसमान जैसा कोई मंडप आपने आज तक देखा है?
क्या कोई शामियाना देखा है? क्या कोई कुमकुमा चांद और सितारों जैसा आपको नजर आता है? क्या कोई हाई मास्क सूरज जैसा आपकी निगाहों के सामने चमकता है? लेकिन कुरान ने ये कहा है, अल्लाज़ी जअला, अल्लाह ने बना दिया है, अल्लाह ने बना दिया है, जमीन बनाया, आसमान बनाया। अल्लाह ये नहीं कहता है जमीन बनाकर हमने एहसान किया है, आसमान बनाकर हमने एहसान किया है। आओ करीब आओ, कुरान की तिलावत करते हैं। वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय, हमने हर चीज को इसी पानी से जिंदगी अता किया है। अगर पानी ना हो इंसान फना हो जाए। कुरान कहता है हमने बना दिया है। ये कुरान नहीं कहता है कि अगर जिंदगी का सामान आबे हयात हमने तुम्हें दिया है तो तुम पर एहसान किया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान कहता है अल्लाज़ी जअल शम्स ज़िया वल क़मरा नूरा, तुम्हारा खुदा वही है जिसने आसमान में सूरज को रोशन कर दिया है और कमर को मुनव्वर कर दिया है। कुरान जगह जगह कहता है बदीउस समावाति वल अर्द, अल्लाह वो है जिसने आसमान को पैदा किया है। अल्लाह वो है अल्लाज़ी खलक़ा, जिसने पैदा किया है। जगह जगह कलिमात का इस्तेमाल किया और सेंटेंस कहा, मगर कहीं नहीं कहता है कि हमने जमीन देकर एहसान किया, हमने आसमान देकर एहसान किया, हमने पानी देकर एहसान किया, हमने तुम्हें हवा देकर एहसान किया, हमने तुम्हें फजा देकर एहसान किया, हमने तुम्हें आसमान देकर एहसान किया। मगर जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो कुरान कहता हुआ नजर आता है लक़द मन्नल्लाह, कसम है अल्लाह वहदहू ला शरीक की, अल्लाह ने एहसान किया है, अल्लाह ने मिन्नत किया है, अल्लाह ने रहमत किया है, अल्लाह ने राफत किया है, अल्लाह ने इनायत किया है, अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐ अल्लाह चांद का एहसान, सूरज का एहसान, जमीन का एहसान, हवा का एहसान, फजा का एहसान, पानी का एहसान फरमाया नहीं। इज़ बअस फीहिम रसूला, इस कायनात आलम का सबसे बड़ा एहसान रसूल को तुम्हारे दरमियान से भेज दिया। इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, इसलिए कि खुद इन्हीं लोगों में से अल्लाह ने रसूल भेजा है। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरा है, कोरोना था, कोरोना। ऑक्सीजन लेने के लिए कितनी परेशानी थी। अल्लाह ने नाक के नीचे हवा पैदा कर दिया, सांस उठाने के लिए सांस लेने के लिए सर उठाने की जरूरत नहीं, वरना हर आदमी नाक उठाए उठाए घूमता नजर आता। कोई नीचे सर नहीं कर पाता, परेशान हो जाता। ऐ अल्लाह, अगर ये ऑक्सीजन, ये हवा ना हो तो हम तो चंद घड़ियों में मर जाएंगे, मगर अगर क्या रसूल ना हो तो हम मर जाएंगे। बहरुल इरफान का योग से जरा समझो बात। अगर सूरज ना हो तो कायनात आलम में सारी हरियाली खत्म हो जाएगी, कोई जीवित चीज, कोई जिंदगी, कोई हयात बाकी नहीं रहेगी। अगर चांद ना हो, बारिश का निजाम, समंदर का सिस्टम हमेशा के लिए डेड हो जाए। न ये मौजें आए, न ये लहरें हो, न ये बारिश हो। ऐ अल्लाह, अगर चांद ना होता तो पानी की ये बेहतरीन तकसीम ना होती, अगर सूरज ना होता तो सब कुछ पीला पड़ जाता, जानदार खत्म हो जाते। अगर पानी ना हो, फना हो जाए, जमीन हटा दी जाए, कहां जाए, आसमान से सर से जुदा कर दिया जाए, इंसान कहां सर झुकाए। ऐ अल्लाह, अगर नबी आए यकीनन उनका अला एहसान, मगर इन तमाम चीजों से भी ज्यादा बड़ा एहसान है। इंसान की अक्ल इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाया है, खूब इरशाद फरमाया है,
आमारु उम्मती बैन सित्तीन व सबईन, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें 60 से 70 के बीच होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 70 साल के ऊपर के दाएं बाएं देख लो, जितने बुढ़े बैठे हैं सब बोनस पे चल रहे हैं, सब बोनस पे चल रहे हैं। हमारी उम्मती बैन सित्तीन व सबईन, मेरी उम्मत के लोगों को उम्र 60 और 70 के बीच में होंगी। अगर ये उम्र और 60 और 70 की होगी, पानी ना हो तो 60 साल की उम्र, 70 साल की उम्र, 100 साल की उम्र नहीं मिलेगी। और क्या होगा? अगर जमीन ना हो, आसमान ना हो तो 60 साल 70 साल हम जिंदा ना रहते। मगर अगर नबी ना होते, ईमान की दौलत तुम्हें ना मिलती, युखरिजु मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, जो कुफ्र की बुनियाद पर जहन्नम में जाएगा कभी जहन्नम से निकल कर ना आएगा, और जो ईमान के साथ जन्नत में जाएगा वो कभी जन्नत से निकल कर ना आएगा। अगर आसमान ना होता, जमीन ना होती, सूरज ना होता तो 60 साल जिंदगी ना होती। मगर अगर मेरे नबी ना होते तो हमें कभी जन्नत ना मिलती, हमेशा के लिए जहन्नम में धकेल। लेकिन हमारी शक्ल का आदमी जल्दी नहीं मानता। मौलवी यहाँ बाशद की खामोश न शवद, एक अल जामियातुल अहमदिया सुन्निया नहीं, एक दर्जन बना दीजिए जो नहीं मानने वाले नहीं मानते। जिसकी मुनाजात का शेर पढ़ दिया अभी कि मसलके आला हजरत पर अपने लिए नहीं सबकी बका की दुआ करके चले गए। मगर सवाल करने वाले मौलवी तो खुद उसी के मसलक के बारे में पूछ सकते हैं। पूछने वाले को रोका नहीं जा सकता। मौलाना ने कहा कुरान में हर सवाल का जवाब है, तो कहो मौलाना से कुरान से जवाब दे, इधर उधर की ना डाले। तो कुरान ने कहा जवाब ले लो, आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं। खुद तुम कुरान पढ़ते नहीं, कुरान समझते नहीं, कुरान देखते नहीं, कुरान चूमते नहीं, कुरान के पास जाते नहीं। अगर उलमा के पास नहीं आओगे तो कुरान कहाँ पाओगे? आओ। जैसे आपने पूछा अल्लामा हबीबुर रहमान नौमानी ख्वाजा साहब के बतली मुंह से कि बताओ जवाब कहाँ है, कहा यही आयत पढ़ लो, यतलू अलैहिम आयाति। इस नबी का आना एहसान इसलिए है कि ये कुरान की तिलावत करते हैं। यतलू अलैहिम आयाति। अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, तुम्हारा बेटा आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, तो तुम 60 साल की जिंदगी मौज से काटोगे। लेकिन बहरुल इरफान ने इरफान का दरिया बहाया और तहफीजुल कुरान खोल दिया। हाँ, दरिया बहाया, आलिमियत और फजीलत के दरवाजे खोल दिए और ऐलान किया बैरिस्टर हो तो तुम रहो, तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो रहे, 60 साल आराम कर लो। हम तो वो दरवाजा खोल रहे हैं। मैंने कहा था ख्वाजा साहब का सिक्का है, एक हाफिज बनाओ, 5 पुश्त को जन्नत में पहुंचाओ। 5 पुश्त को कितने हाफिज फारिग हो रहे? 45 बच्चे में से 25 हाफिज मान लो, 20 हाफिज मान लो, 10 हाफिज मान लो, तो पुश्तें जोड़ लो, 50 पुश्तें जन्नत में जा रही हैं। ये बहरुल इरफान का दरिया नहीं बल्कि जन्नती बनाने का टकसाल है। डॉक्टर बन गया बेटा, 60 साल तुमने आराम किया, मगर उसने तो जंजीरों में जकड़े हुए दादा को जब देखा रोने लगा। परवरदिगारा बारेला बारेला, तेरे हबीब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, वादा है,
एक हाफिज कुरान की कई पुश्तें बख्शी जाएंगी। बाज मुहद्दिसीन ने कहा कि तादाद की गिनती के साथ कहने से हदीस ज़ईफ हो जाती है। चलो हम तुम्हारी कवी ही मान लेते हैं, सिर्फ बाप दादा ही को मान लो, गिनती मत गिनो, सिर्फ हदीसे बशारत ही तस्लीम कर लो तो सबके नजदीक ये तस्लीम है, इधर भी तस्लीम है उधर भी तस्लीम है। दादा जंजीरों में जकड़े हुए हैं, हाथ में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, पोता खड़ा हो गया, परवरदिगारा बारेला तेरे हबीब का वादा है। एक हाफिज कुरान अपने बाप की भी बख्शिश करवाएगा, अपने दादा की भी बख्शिश करवाएगा। ये हुजूर मेरे दादा जान है, इनकी हथकड़ियां खोली जाए, बेड़ियां काटी जाए, हुक्म होगा मेरे हबीब का वादा सच्चा है, हथकड़ियां खोल दी जाए, बेड़ियां काट दी जाए और जन्नत पहुंचा। यतलू अलैहिम आयाती, ये नबी कुरान की तिलावत करते हैं, दिलों में उतर जाता है, लोग इस्लाम कबूल करते हैं, लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाते हैं। तुम्हें हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या याद नहीं है? छुपकर काबे के पीछे से, कहाँ उसके पर्दे में छुपकर कुरान सुनते हैं, सूरह ताहा सुनते हैं, नबी तिलावत करते हैं, दिल में ईमान घर कर जाता है। जो सुनता है कांप जाता है, कांप जाता है, उसके कुफ्र के ईमान में जलजला आ जाता है, थरथराने लगता है। फौरन मौलवी कहाँ खामोश होता है, कहने लगा इन्ना अखी व शकीकी मुकरिन कबीर हुआ रईसुल कुर्रा फिल हयातिल इज़ाइया फी मक्कतल मुकर्रमा फी ममलकतिल अरबिय्यतिस सऊदिया। मेरा भाई, मेरा सगा भाई कुरान का बहुत बड़ा कारी है, बहुत बड़ा कारी है, और कुरान वही है, बदला नहीं है। जो नबी पढ़ते थे वही सहाबा पढ़ते थे, जो सहाबा पढ़ते थे वही ताबईन पढ़ते थे। हमें कुरान के कलिमात की बात ना करना। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, जो तुम कुरान पढ़ते हो उससे कोई सवाब नहीं, सिर्फ गुनाह है। चंद सूरतें पढ़ो मगर कारी से सीख कर पढ़ो। खुदा की कसम गलत कुरान पढ़ने वाले को हरगिज कोई सवाब नहीं, वो कुरान ही उसके गले की हड्डी बन जाएगा। वो यादी भी है और युज़िल भी है। इसी कुरान से लोग हिदायत भी पाते हैं, इसी कुरान से न जाने कितने गुमराह होकर मुर्तद हो जाते हैं। इसलिए हर मुसलमान पर लाजिम है कि कुरान को सही पढ़े, ताकि उसकी नमाज सही हो, ताकि वो कुरान सही पढ़ करके आखिरत में सवाब पा सके। तो कुरान का सिर्फ कलेमा, उसके वर्ड्स महफूज नहीं है, बल्कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने की अदाएं भी मासूर और महफूज हैं। तो कुरान वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे मुस्तफा पढ़ते थे। कुरान बोलिए बोलिए। तो कहने लगा मेरा भाई बहुत बड़ा कारी है, मेरा भाई, बोलो बोलो बोलो। और रेडियो स्टेशन से कुरान पढ़ता है। अब तो लाइव दिखाते हैं। आवाज से काम नहीं चलेगा जब तक सूरत न दिखाई दे। नबी पढ़ते थे तो मक्का में कुरान पढ़ते थे, ताइफ में कुरान पढ़ते थे, खंदक व खैबर में कुरान पढ़ते थे, मदीनतुल मुनव्वरा में कुरान पढ़ते थे। लेकिन मेरा भाई सिर्फ अरब और जजीरा अरब में कुरान नहीं पढ़ता है, बल्कि जब वो पढ़ता है तो दुनिया के तमाम बर्रे आजम में सुना जाता है। नबी का आना अगर एहसान है तो मेरा भाई भी कुरान पढ़ता है। कहता नहीं है दावा करने वाले माज़ अल्लाह की वो बड़े हैं हम छोटे हैं, वो बड़े हैं हम छोटे हैं।
हमारा मिजाज नहीं, मगर बात कहना जरूरी है। वो कहता है जो कुरान था वही है, नबी का आना अगर एहसान तो मेरे भाई का भी आना एहसान। तो कुरान ने कहा तेरे ताबूत में हम कील ठोक देते हैं। अबे तू पढ़ता है कुरान, खुदा जाने तेरे हलक से नीचे उतरता है कि नहीं उतरता है। मगर मुस्तफा जब कुरान पढ़ते थे तो कोहो दमन हिलता था। जब मुस्तफा कुरान पढ़ते थे तो ऐवाने कुफ्र में जलजला आ जाता था। जब मुस्तफा कुरान पढ़ते थे यजालूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, ये कुफ्र वाले अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते थे। आज अजान से नमाज से अगर लोगों को तकलीफ है तो कोई नई बात नहीं। कल मक्का में जो काफिर थे उनकी नस्ल आज भारत में नहीं पूरी दुनिया में मौजूद है। वो अजान से भी चिढ़ते थे, कुरान से भी चिढ़ते थे, मगर जब सुन लेते थे तो साहिब ईमान बन जाते। लेकिन न कल कुरान का पढ़ना बंद हुआ, न अजान का देना बंद हुआ, न आज बंद होगा, न कयामत तक बंद होगा। जब तक रब चाहेगा ये चलता रहेगा। लेकिन ना मानने वाला मानता नहीं। मौलवी हाँ वो कहता नहीं, कुरान से दलील चाहिए, खाली इतना कहने से काम नहीं बनेगा। हमने कहा सुन, तू पढ़ता है हलक से उतरता, नीचे नहीं उतरता, मैं नहीं जानता, मगर कुरान कहता है यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। जब इंसान दामने इस्लाम से वाबस्ता हो जाता है तो सिर्फ नबी कुरान पढ़ते नहीं है बल्कि उनके दिलों की सफाई और सुथराई करते, तज़किया करते, दिलों को साफ कर देते हैं। दिलों को साफ कर देते। समझ में नहीं आता, मगर बुखारी शरीफ पढ़िए, मुस्लिम शरीफ पढ़िए, सिहाए सित्ता पढ़िए, मसानीद पढ़िए, मुस्तदरकात पढ़िए, बेशतर हदीस की किताबों में रिवायत मौजूद है। एक सहाबी रसूल बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब से मैं ईमान लाया, दामन इस्लाम से वाबस्ता हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक मैंने शराब नहीं पिया है, ज़िना नहीं किया है, जुआ नहीं खेला है, लेकिन मेरे आका, मेरे मौला, मेरे दिल पर मेरा कब्जा नहीं है। जब मैं खारों को और मैं खाने को देखता हूं तो कदम डगमगाने लगता है। मैंने पिया नहीं है, मगर मैं जब देखता हूं कि मुझे मशक्कत करनी पड़ती है तब भी पैसा दौलत नहीं आती है और लोग सूद पर पैसा देकर इंटरेस्ट से पैसा कमाए जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, दिल में धकधका होने लगता है। मैंने अपने रब को पुकारा, या रसूल अल्लाह, मैं बदकार सियाकार इंसान था, गुनाहों में डूबा हुआ था। जब बाजारों में निकलता हूँ, दुनिया का हुस्न देखता हूँ, निगाहें भटकना चाहती है, मेरे दिल पर मेरा कब्जा नहीं। तो मेरे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहता है पुकारो, मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करने वाला हूँ, मैं दाता नहीं, मैं देने वाला नहीं। जाओ मस्जिद नबवी में बैठकर मांगो, जाओ हरम पाक में बैठकर मांगो। सहाबी कहते हैं नबी ने ये नहीं कहा, बल्कि मेरे मुस्तफा ने अपना नबुव्वत वाला, मुअजिज़ा वाला, रिसालत वाला, फैजान वाला हाथ मेरे दिल पर रख दिया और मैंने उसकी ठंडक अपने दिल में महसूस किया। वो घड़ी है और आज का दिन है, कोई गुनाह मुझे ख्याल तक नहीं। हदीस शरीफ के लफ्ज हैं बरद यदिही, हाथ की ठंडक और सर्दी को मैंने दिल में महसूस किया, दिल में महसूस किया, दिल में महसूस किया। नादान, जरा गौर तो कर, नबी पाक का किरदार कैसा है। पुकारना अपने हबीब को,
पुकार एक बार आवाज दे ना, देख किस तरह तेरी करम फरमाई करते हैं तुझ पर। कहेगा वो तो जाहिरी जिंदगी की बात थी, नबी आए ही इसीलिए थे ताकि लोगों को हिदायत दे, दिलों को ठंडा करे। मगर अब तो दुनिया से चले गए, अब तो दुनिया से चले गए। अबे नबी के इख्तियार की बात ना करना। अभी अल्लामा अशरफ जिलानी ने कहा है कि बहरुल इरफान के यहाँ 2 महीना मुराकबा इम्तिहान हो गया। अब उसके बाद जब वो मौलाना साहब जाने लगे तो कहाँ जाता है, मैं तो उंगली रख के दिल को जाकिर बना देता हूँ। तो ये बहरे तसव्वुफ है, ये दुनियाए तसव्वुफ है। यहाँ इस अल-जामिअतुल अहमदिया में सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि पढ़ाने के साथ साथ पिलाया भी जाता है। क्या किया जाता है? और तसव्वुफ नाम ही है तरबियत का और पिलाने का। किसी ने पन भत्ता खिला के बुजुर्ग बना दिया और किसी ने मकनपुर वाले को चंद लुकमा खिलाकर देखो कैसा ताकतवर बना दिया। हमेशा के लिए भूख मिटा दिया, न प्यास लग रही न भूख लग रही है। हाँ, ऐसे ही होता था, किसी को पानी पिला दिया, किसी को खाना खिला दिया। और भटकने खिलाने पिलाने की बात छोड़ो, वहां तो कुछ मामला था। यहाँ तो कहते उंगली रखूंगा दिल जिक्र करने लगेगा। क्या कमाल की बात है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मेरे ख्याल से मुझको बड़ी तेजी के साथ अपनी आयत पर गुफ्तगू खत्म कर लेना चाहिए। बहुत मुख्तसर वक्त है हजरात, तफसीली गुफ्तगू फिर कभी की जाएगी। मैं आखिरी मोड़ पर आ जाऊं, जरा बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी वाला आलिही व सहबिही वसल्लम। ये नबी क्या है? उम्मी है। नबी क्या है? उम्मी है। आला हजरत फाजिल बरेलवी से पूछा, कहा उम्मी है। लिसानुल अरब किताब इब्ने मंजूर की खोला तो पूछा उम्मी किसे कहते हैं? कहा कमा वलदतहु उम्मुहु ला यक़रा वला यक्तुब। जैसे माँ ने पैदा किया है, न पढ़ता है न लिखता है, न पढ़ता है न लिखता। कमा वलदतहु उम्मुहु। हदीस शरीफ से पूछा, ऐ हदीस की किताबों, ऐ सीरत की किताबों, ऐ मगाजी की किताबों, जरा बताओ ना ये नबी उम्मी है? तो जवाब मिला, इन्ना उम्मतुन उम्मिया ला नक़रा वला नक्तुब व फी रवायत ला नक़रा वला नहसुब। हम तो उम्मी जमात है, न लिखते हैं न पढ़ते हैं। दूसरी रिवायत में है कि न लिखते हैं न हिसाबो किताब करते हैं। हदीस से पूछा तो कहता उम्मी है, तारीख से पूछा तारीख कहती उम्मी है, सीरत से पूछा सीरत कहती उम्मी है, मुफ्ती से पूछा फतवा देता उम्मी है। तफसीर की किताब खोल कर देखा तो लिखा हुआ था जिब्रील अमीन आए, पहली बार वही लेकर के आए और उन्होंने कहा इक़रा इक़रा। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अना बिकारी, मैं तो पढ़ने वाला नहीं, मैं तो पढ़ने वाला नहीं। फिर कहा इक़रा, कहा मैं अना बिकारी, मैं तो पढ़ने वाला नहीं। इक़रा, मैं अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। तफसीर कहती है, नबी खुद कहते हैं मैं पढ़ने वाला नहीं। हदीस कहती है इन्ना उम्मतुन उम्मिया, हम लोग तो उम्मी लोग हैं, ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं। हाँ, सीरत की किताब कहती है इस नबी का कोई उस्ताद नहीं, वो किसी कॉलेज में नहीं गए, वो किसी मकतब में नहीं गए, किसी ने उन्हें पढ़ाया नहीं। मगर कुरान कहता है व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इस नबी का आना एहसान है इसलिए कि ये नबी मुअल्लिम है।
और बगैर तालीम और ताल्लुम के इंसान मुअल्लिम नहीं हो सकता। पढ़ाने के लिए पढ़ना जरूरी, पढ़ाने के लिए पढ़ना जरूरी। कहा मौलाना बगदाद फाजिले बगदाद बनकर आए थे, उनको यही नहीं मालूम कि तालीम के माना पढ़ाना नहीं होता है, सिखाना भी होता है। युअल्लिमुहुल हियाका युअल्लिमुहुमुस सियाका, वो तो ड्राइविंग सिखाता है, वो तो कारपेंटिंग सिखाता है, वो तो पेंटिंग सिखाता है, तो वहां मतलब सिखाना है। मैंने कहा चुप, अल्लाह ने ये नहीं कहा सिर्फ सिखाता, वो युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब सिखाता और किताब सिखाने वाला पढ़ाता है, किताब सिखाने वाला पढ़ाता है। अल्लाह ने भेजा नबी को, उनका आना एहसान है, इसलिए कि ये नबी मुअल्लिमे किताब है, इसलिए कि ये नबी मुअल्लिमे कायनात है, इसलिए कि ये नबी सबसे बड़ा आलिम है, इसलिए कि ये नबी आलिमे मकाना व मा यकून है। हाँ, नबी को कोई इंसान पढ़ाता, कोई फरिश्ता पढ़ाता तो वो नबी का उस्ताद होता। व मन अल्लमनी हरफन मल्लकनी औ मलकनी अबदा, जो कोई मुझे एक हर्फ सिखा दे वो तो गुलाम की तरह मेरा मालिक हो जाता है। पूरे कन्नौज को पढ़ाने वाला बहरुल इरफान का मकाम यूं ही बुलंद नहीं हुआ है, वो तो दिलों के मालिक बन बैठे हैं। हजरात, गुफ्तगू मेरी सिमट गई है, चंद मिनट आप समाअत फरमाइए, अपने आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करिए, नारा लगाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी रे आला हजरत हुजूर अल्लामा तौसीफ रजा खान साहब क़िबला की आमद हो रही है, दिल की गहराई से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरकज़े इश्क़ व मोहब्बत। दरबार सरकार आला हजरत का एक अजीम खतीब, बेहतरीन अदीब और उस दरबार का अमानतदार शहसवार की हैसियत से हमारे दरमियान जलवाबार हो चुका है। हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ रजा साहब क़िबला दामा ज़िल्लुहु जलवाबार हैं। आप उनकी ज़ियारत कीजिए और जो गुफ्तगू में कर रहा था सिर्फ उतनी पूरी कर दूं, तकरीर न सही तो तकरीब तो ताम हो जाए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अगर कोई इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद होता तो गलतियां करता। अल इंसानु मिनल मुरक्कब मिनल खतई व निस्यान, ये मकूला मशहूर है, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। तमाम औलादे आदम अंबिया मासूम है, बाकी सारे लोग खताएं करते हैं, गलतियां करते हैं। नबी को पढ़ाने वाला अगर कोई इंसान होता, कोई जिन्नात होता तो गलतियां करता और उसकी गलती शागिर्द की गलती समझी जाती। जैसा उस्ताद वैसा चेला, जैसा गुरु वैसा मेला। तो कहा जिब्रील ने पढ़ाया, मैंने कहा नहीं, जिब्रील पढ़ाते, कोई फरिश्ता पढ़ाता तो मेरे नबी से अफजल होता। अल्लाह को ये गवारा नहीं, खुद कुरान कहता ये नबी उम्मी है मगर मुअल्लिमे किताब है। अगर जिन्नात पढ़ाता जिन्नातों की बोली पढ़ाता, इंसान पढ़ाता इंसानों की बोली पढ़ाता, अगर अरबी पढ़ाता तो सिर्फ अरबी पढ़ाता। मेरे नबी तो इंसानों की बोली भी समझते हैं, जिन्नातों की बोली भी समझते हैं, अरबों की बोली भी समझते हैं, रशिया में बसने वालों की, साइबेरिया वालों की भी बोली समझते हैं। अरे नहीं, नबी तो वो है जिनकी बोली ऊंट भी समझता है, जिनकी जबान अबू जहल अबू लहब के हाथों में बंद कंकरी भी समझती है। अबे जिस खित्ते से गुजरते हैं नबी उन्हें पहचानते हैं और सारे कायनात के जर्रे जर्रे नबी को पहचानते हैं। सबके रसूल है वो, सबकी बोलियां समझते हैं। इसलिए अल्लाह को ये गवारा नहीं हुआ
कि कोई नबी का उस्ताद होता मगर बिन पढ़ाए पढ़ेंगे कैसे। तो नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं, अदबनी रब्बी फअहसना तादीबी। और उस दौर में अदब के माना तालीम के भी होते थे, यानी अल्लाह ने, मेरे रब ने मुझे पढ़ाया, मुझे अदब दिया, तरबियत दिया, तो बेहतरीन तरबियत दिया। मगर कुरान से हर सवाल का जवाब चाहिए, तो सुन लो, वो अल्लमका मालम तकुन तालम, कोई और नहीं, खुद रब ही मुअल्लिम बनकर आ गया। मगर झूठे तेरा मुंह काला, मानता नहीं मौलवी, कहता है कुरान याद कर लिया, हाफिज भी मेहराब में सुनाता मेरा भाई। मैंने कहा चौगद है, आखिरी बात सुन ले, ये नबी सिर्फ किताब नहीं पढ़ाते हैं, युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, ये नबी किताब पढ़ाते हैं, हिकमत की बात बताते हैं। डिक्शनरी उलट ले, हर इल्म को, हर फन को, हर खूबी को, हर बेहतर तालीम को हिकमत कहते हैं। यानी नबी खुदा की किताब पढ़ाते हैं और कायनात आलम का हर इल्म अता फरमाते हैं। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।